आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने की अद्भुत कहानी, जो सदियों से करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र रही है। इस कथा को पूरी निष्ठा और भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी बाधाएं दूर होती हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य बताया जाएगा जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बहुत समय पहले मालवा के महान राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान विष्णु के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करें जो पृथ्वी पर कहीं भी ना हो। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि नील पर्वत पर भगवान नील माधव गुप्त रूप से विराजमान है। राजा ने अनेक दूतों को भेजा, परंतु कोई भी उनका पता नहीं लगा पाया। अंत में विद्यापति नामक ब्राह्मण को भेजा गया। कई दिनों की खोज के बाद विद्यापति को सबर जाति के प्रमुख विश्ववसु मिले, जो प्रतिदिन गुप्त स्थान पर भगवान नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु किसी को भी उस स्थान तक नहीं ले जाना चाहते थे। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। लेकिन विद्यापति बुद्धिमान थे। वे चलते समय अपने वस्त्र में सरसों के दाने बांध लिए, जो रास्ते में गिरते रहे। कुछ दिनों बाद उन्हें दानों से पौधे उगाए और मार्ग पहचान लिया गया। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे, लेकिन भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भोजन और जल त्याग कर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, निराश मत हो। समुद्र तट पर तुम्हें दिव्य दारू अर्थात लकड़ी प्राप्त होगी। उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद समुद्र के किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी तैरती हुई आई, लेकिन उसे कोई भी हिला नहीं पाया। तब राजा ने भक्ति भाव से प्रार्थना की। जैसे ही भगवान का नाम लिया गया, तब वह लकड़ी स्वयं हल्की हो गई और मंदिर तक पहुंचा दी गई। अब प्रश्न हुआ कि इस दिव्य लकड़ी से भगवान की प्रतिमा कौन बनाएगा। उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। वास्तव में वे स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरा कार्य पूरा न हो जाए, कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कार्य प्रारंभ हुआ। दिन बीतते गए। अंदर से लकड़ी को तराशने की आवाज़ आती रही। फिर अचानक कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो न गया हो। उन्होंने राजा से दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया। राजा भी चिंता में पड़ गए। अंत में उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, वृद्ध व्यक्ति वहां से अदृश्य हो चुके थे और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा अधूरी प्रतिमा दिव्य मूर्तियां विराजमान थी। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। कलयुग में इसी रूप में मैं अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। राजा की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने इस स्वरूप की स्थापना करवाई। तभी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की इस दिव्य रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि वर्ष में एक बार भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उनके द्वार तक भगवान स्वयं पहुंचते हैं। इसी करुणा और प्रेम का प्रतीक जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। श्रद्धा पूर्वक भगवान के रथ के दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि भगवान बाहरी रूप नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम को देखते हैं। उनका अधूरा दिखाई देने वाला स्वरूप यह संदेश देता है कि ईश्वर पूर्ण है, चाहे हमारी दृष्टि में कुछ भी अधूरा क्यों ना लगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में आशा, धैर्य और विश्वास बना रहता है। यदि भगवान जगन्नाथ की यह पावन कथा आपको पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय जगन्नाथ।